नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अवतार और आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं 10 क्वेश्चनों के ज्योग्राफी के ऐसे प्रश्नों की सीरीज जो आपके बेसिक्स को एकदम तैयार करेंगे। और यह यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस और जैसे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम प्री 2025 जो कि अभी 12 अक्टूबर को होना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और वन बाय वन एक एक देखते हैं और उनके जो सोल्यूशन भी होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। तो यह कथन एकदम सत्य है कि जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है यह पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, तो इसलिए ये पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा शामिल हैं, तो यह कथन भी एकदम सत्य है। ठीक है। तीसरा कथन है कि चिल्का झील महानदी के डेल्टा के उत्तर में है। बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन नहीं, कथन। क्या है, कह रहा है कि महानदी चिल्का झील जो है महानदी के डेल्टा के उत्तर में है। गलत है। जो चिल्का झील है ना, वो महानदी, अगर सपोज दैट महानदी यहाँ से बह रही तो महानदी के जो महानदी का जो डेल्टा बनता है उसके दक्षिण में है ये चिल्का झील लेक। चिल्का लेक कहाँ है? इसके दक्षिण में पड़ती है, ना कि उत्तर में। तो इस प्रकार कथन सी गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला कथन, चौथा है, जो कि पुलिकट झील चेन्नई शहर के दक्षिण में स्थित है। तो पुलिकट झील चेन्नई के शहर के दक्षिण में स्थित है, ये भी कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील ये चेन्नई, अब सपोज दैट ये चेन्नई शहर है, तो चेन्नई शहर के उत्तर में है ये पुलिकट झील। ये जो है पुलिकट झील चेन्नई शहर के उत्तर में है। तो इस प्रकार से पहला कथन सही हुआ, दूसरा कथन सही हुआ, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन कह रहा है कि कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। कोलेरू झील, तो मैंने देखिए इस क्वेश्चन को, या मैंने यहाँ पास जो है जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना दिया है। इस डायग्राम में आपको तीनों लेक, चिल्का लेक, कोलेरू झील और पुलिकट झील, तीनों लेक की स्थिति भी दर्शाई है। इसके बाद तीनों जो पूर्वी तट के पूर्वी तट हैं, उत्कल तट, आंध्र तट और कोरोमंडल तट, इनको भी दर्शाया है। इसके बाद मैंने तीनों नदियों को तीनों नदियों को, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, चारों नदियों को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसी चित्र के आधार पर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहले कह रहा है कोलेरू झील, कोलेरू झील ये यहाँ है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। तो गोदावरी ये है और कृष्णा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान में जो बंदरगाहों की संख्या है ना, ये पश्चिम तटीय मैदानों की अपेक्षा अधिक नहीं है बल्कि कम है। बंदरगाह ज्यादातर पश्चिम तट, जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पश्चिमी तट पर जो है बंदरगाह ज्यादा हैं। पूर्वी तट पर यह संख्या कम है। तो यहाँ पास अधिक नहीं बल्कि यहाँ पास होना चाहिए था कम। ठीक है। तो पहला कथन सही हुआ, दूसरा गलत हुआ। तीसरा कह रहा है कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो ये मैंने लिख दिया है पुलिकट झील, और यहाँ पास लिखा हुआ है, मैं एक मिनट, हाँ यहाँ पास मैंने लिख दिया है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो यह कथन भी आपका हो गया सही। अगला है कि उत्कल तट चिल्का झील और कोलेरू झील के बीच में है।
उत्कल तट ये है, ये किसके किसके, चिल्का झील और कोलेरू झील के बीच में, यानी कथन डी भी सत्य है। तो इस प्रकार ए सी और डी यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी आप जो पिछला चित्र, ये क्वेश्चन जो पिछला आपकी ये डायग्राम था, इस डायग्राम के आधार पर ही आप ये अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो पहला कथन है इसमें, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी यह नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। आपको बताना है महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी यह नदियों का क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो क्या यह सही है, उत्तर से दक्षिण है? तो देख लीजिए, पहले महानदी आती है ना, पहले आती है महानदी, ये है महानदी, फिर इसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। तो उत्तर से दक्षिण क्रम क्या बन रहा है, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। तो इसलिए पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील यह तीनों झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। कौन सी, चिल्का झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील। तो ये भी उत्तर से दक्षिण क्रम है, यह भी एकदम सही है। तो इस चित्र में देखिए, चिल्का झील है, पहले चिल्का झील है, चिल्का झील के बाद कौन सी है, कोलेरू है, फिर पुलिकट है। तो यह भी उत्तर से दक्षिण की ओर है, चिल्का, कोलेरू और पुलिकट। तो यानी जो आपका कथन 2 था यह भी सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन है, उत्कल तट, आंध्र तट, कोरोमंडल तट यह पूर्वी घाट के तटों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। ऑप्शन सी भी इसका सही है। पूर्व चित्र में आप देख चुके हैं, जिसको समझने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है, यह भी सही है। चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि जारवा जनजाति या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। तो यह भी कथन सही है। इस प्रकार से आपके चारों कथन इस क्वेश्चन में सही हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त से भी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इसमें कह रहा है कि पश्च जल एक प्रकार का लैगून होता है। बिल्कुल, पश्च जल जो होता है यह एक प्रकार का लैगून ही होता है। ठीक है, तो पश्च जल एक प्रकार का लैगून होता है और यह ज़्यादातर पश्चिमी घाट की तरफ, यानी पश्चिम तटीय एरिया जो है इस साइड पाए, पश्चिम तटीय एरिया वाले भाग पर ये पर लैगून पाए जाते हैं। एक मिनट, हाँ, पश्चिम तटीय एरिया में जो ये लैगून है ये पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, पश्च जल का निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण बनता है। यह कथन भी सही है। पश्च जल का जो निर्माण होता है बालू के जमाव के कारण होता है। तीसरा है कि पश्च जल पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यह गलत है। मैंने अभी बताया कि पश्च जल जो है ये पूर्वी तट पर न पाए जा करके पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, और पश्च जल को केरल में कायल कहते हैं। यह भी एकदम सही है। इस प्रकार से आपका ए, बी और डी, ए बी डी कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, गुजरात का मैदान दिया हुआ है, कन्नड़ का मैदान दिया हुआ है, कोंकण मैदान दिया हुआ है और मालाबार मैदान दिया हुआ है। कह रहे भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों का उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है उनका जो उत्तर से दक्षिण क्रम बनता है, तो इसमें सबसे पहले आता है गुजरात का मैदान, जो कि कच्छ के रण से शुरू होता है। कहाँ का, गुजरात का मैदान। ठीक है, फिर दूसरा इस पे आ जाएगा कोंकण, कहाँ का मैदान, कोंकण का मैदान। तीसरा इस पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कन्नड़ का मैदान, जो कर्नाटक वाले हिस्से में है।
और चौथा मालाबार, मालाबार जो केरल वाले हिस्से में आता है, तो इसको मालाबार। यानी गुजरात ए, कोंकण यानी सी, कन्नड़ मैदान यानी कि बी, और मालाबार यानी कि डी, यानी ACBD। ACBD कहाँ है? ऑप्शन बी में है, ACBD, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ACBD। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोंकण के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोंकण के तटीय मैदान, ठीक है, कोंकण कहाँ? कर्नाटक वाला जो हिस्सा होता है, कोंकण वो मैदान है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह दमन से गोवा तक फैला है। बिल्कुल सही है, ये दमन से लेकर के सॉरी, कोंकण मैदान नहीं, कर्नाटक में कन्नड़ मैदान है, ये कोंकण मैदान की बात कर रहा है। कर्नाटक में कन्नड़ मैदान है, कोंकण मैदान की बात कर रहा है। तो चलिए, कोंकण कहाँ से कहाँ तक? ये दमन से लेकर के गोवा तक है कोंकण मैदान। कोंकण मैदान में अगला कथन कह रहा है कि थाल घाट, थाल घाट क्या है? एक दर्रा है, नासिक और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो यह एकदम सही है, जब आप नासिक से मुंबई जाते हैं तब जो है थाल घाट दर्रे को क्रॉस करते हैं। इसके बाद अगला कथन है, कह रहा है कि भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ये भी सही है, जब आप मुंबई से पुणे की यात्रा करते हैं तो आप भोर घाट दर्रे को क्रॉस करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन कथन सी भी सही है। कथन डी, इस मैदान में बहने वाली नदियों का उत्तर से जो दक्षिण क्रम है, यह नदियां कौन सी हैं? उत्तर से दक्षिण कोंकण मैदान में। एक तो पिंजल है, फिर बसाक नदी है, फिर है भोगराया, और फिर आती है जुआरी। तो इस प्रकार से इसके जो है चारों कथन सही हैं, पहला भी सही, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी इसको हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है मालाबार के तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मालाबार आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये केरल वाले हिस्सा जो पड़ता है मुख्य रूप से, तो मालाबार मैदान केरल वाले हिस्से में आता है। इसमें क्या है? कह रहा है कि यह मंगलोर से कुमारी अंतर्द्वीप तक फैला है। मंगलोर से शुरू होता है और कुमारी अंतर्द्वीप तक जाता है, ये मालाबार मैदान कहलाता है। यह एकदम कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है यह तट काप एवं महीन लेटराइट मिट्टी से बना हुआ है। तो यह भी सही है, जो केरल का हिस्सा है ज़्यादातर लेटराइट मिट्टी से बना हुआ है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन, इसमें लंबे और सकरे अनूप, जिन्हें लैगून या कयाल कहते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि जो पश्च जल होता है उसको जो है केरल वाले हिस्से में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं, या वही लैगून है। तो ये भी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन सही है। और पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल, पेरियार जो केरल में बहती है, ये भी सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? मालाबार मैदान की। इस प्रकार से इसके सभी कथन सही हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्कन के पठार कह रहे हैं, ये जो दक्कन का पठार है ना, ये दक्षिण, इसको अन्य नाम दक्षिण का पठार भी कहते हैं। ये जो आपका भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्से में ये जो पठार है ये कहलाता है दक्कन का पठार। तो अब इस पठार के बारे में कह रहा है, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार कह रहे हैं ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो यह कथन एकदम सत्य है कि दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है, कह रहे दक्कन का पठार पूर्व में ऊंचा एवं पश्चिम में कम ढाल वाला है। देखिए, जो दक्कन का पठार है ना, इसमें कथन में कह रहा है कि पूर्व में ऊंचा है, यानी अगर बात की जाए कि ये आपका दक्षिण भारत है, यानी पूर्व में, यानी इस साइड ऊंचा है और इस साइड ढलान है, ये ढलानों ने है कम ढाल वाला। तो यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो दक्कन का पठार है वो जो है पश्चिमी हिस्से में ऊंचा है एवं पूर्वी हिस्से में
कम ढलान वाला है। तो इस प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ क्या हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो गया। इसमें होना क्या चाहिए, इसमें पूर्व में कम ऊंचा तथा पश्चिम में नहीं, हाँ ठीक है, पूर्व में कम ऊंचा तथा पश्चिम में अधिक ऊंचाई वाला, ये होना चाहिए था। तीसरा कथन कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ये बात भी एकदम सत्य है। पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। ये आप दक्षिण भारत जब जाएंगे तो पूर्वी घाट का ये हिस्सा जो पड़ता है ना उड़ीसा के आस, यहाँ जो है महेंद्रगिरी, ये सबसे ऊंचा शिखर है। अब अगला कथन है, कह रहे दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे क्रमशः, पूर्वी सिरा यानी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट हैं। तो ये वही सही है कि पूर्वी सिर्फ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी सिर्फ पश्चिमी घाट है, ये कथन भी सही है। तो आपके हो जाएंगे कथन कौन कौन से, ए, सी और डी, यानी ऑप्शन ए, इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, इसका जो है ऑप्शन ए सही है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान जो है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, और ये मुख्य नदियां हो गई, और इनके सहायक नदियों के साथ जो मिल करके मैदान बना है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान कहते हैं। तो इसी उत्तरी मैदान के बारे में कह रहा है कि यह मैदान लेटेराइट मृदा से बना है। बिल्कुल गलत है, यह मैदान लेटेराइट मृदा से नहीं बना है। कौन सी मृदा से बना है यह मैदान, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सी मृदा है, जलोढ़। तो यानी ये कथन गलत हो गया। अच्छा, लेटेराइट मृदा से कौन सा मैदान बना है, ये ज़्यादा कह सकते हैं आप, तो जो केरल वाला हिस्सा है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा, तो लेटेराइट मृदा केरल साइड में पाई जाती है। और यहाँ पास कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पास होती है जलोढ़ मृदा से, यानी पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, क्षमा कीजिएगा, यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह एकदम सत्य है। जो उत्तरी मैदान की लंबाई है ये 2400 किलोमीटर है, और जो इस मैदान की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक चौड़ा है यह मैदान। तो इस प्रकार यह कथन सत्य हो गया। अब आ जाती है बात तीसरे कथन, ये गलत था, ये सही हो गया। तीसरा कह रहे भाबर या भाबर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। तो यह भी कथन सत्य है। जो भाबर यानी पुराना जलोढ़ है ना, जो पुराना जलोढ़ है उसको हम भाबर कहते हैं। तो वहाँ पास कैसी मृदा में क्या पाए जाते हैं, चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद चौथा कथन कह रहा है कि बाढ़ वाले मैदान के नए एवं युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। बाढ़ वाले जो मैदान हैं उनके जो युवा निक्षेप होते हैं ना, उनको खादर कहते हैं, यानी नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। अब और उसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। बिल्कुल, चूंकि बाढ़ आती है तो प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए यह अनुपजाऊ होता है। गलत हो गया, यहीं पास से गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, जब उस पर बाढ़ आती है, नवीन मृदा या नवीन परत उस पर जब आ जाती है तो वह, इसलिए यह मैदान बहुत उपजाऊ हो जाता है, अनुपजाऊ नहीं होता। ये बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पास होना चाहिए था, अनुपजाऊ नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए था उपजाऊ होता है। क्या हो जाता है, उपजाऊ। यानी अगर इस कथन की बात की जाए तो ये कथन हो गया गलत। यहाँ तक तो ठीक था कि बाढ़ वाले ये जो नए युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं, ये सही था। यह लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, यह भी सही था। लेकिन जो लास्ट में इसने इसी कथन में कह दिया कि यह अनुपजाऊ होता, तो यह अनुपजाऊ नहीं होता, यह उपजाऊ होता है। तो इसलिए अगर पूरे क्वेश्चन के, हालांकि पूरा कथन नहीं सही है, लेकिन अगर इसमें आंसर की बात कर दी जाएगी तो यह कथन पूरा अब इस क्यों लाइन के कारण गलत हो गया। तो इस प्रकार क्या क्या इसमें से सही है, बी और सी सही है। तो बी और सी यानी ऑप्शन ए में सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। बिल्कुल, जो सोन नदी है, सोन नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। यह कथन एकदम सही है। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के पास शहडोल जिले से होती है। दूसरा कथन है कि कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। यह कथन भी सही। जो कपिली नदी है ना, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी और है, जो है माजुली, है ना। माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो अभी फिलहाल बात हो रही है सोन नदी, एक तो अमरकंटक के पास इसकी उत्पत्ति होती है, सही है। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, यह भी सही है। जो कपिली नदी के किनारे ही क्या रूप कामरूप नगर अवस्थित है। तीसरा, संकोच नदी। संकोच नदी की बात कर रहे हैं तो संकोच नदी उत्तरी भूटान में से उद्गमित होकर, सही है, उत्तरी भूटान में उद्गमित होती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। यह भी सही है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो है ना, जो सीमा बनाती है, ये कौन सी नदी है? संकोच नदी है। असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्म, और फिर कहाँ ये मिल जाती है? जो संकोच नदी है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कहाँ पास मिल जाती है? असम और बांग्लादेश की जो सीमा है, उस सीमा के पास ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इस प्रकार यह कथन भी सही होगा। अब अगला और चौथा कथन है तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह भी तेल नदी जो है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही। तो ये थे आज के प्रमुख 10 क्वेश्चन। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। क्या ये आपको बेसिक्स जो हैं वो कुछ ना कुछ इम्प्रूव करेंगे, आपके बेसिक भूगोल से संबंधित बेसिक को इम्प्रूव करेंगे, और इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो चलिए अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, और प्रयास करूँगा कि हर दिन लगभग 1 से 2 वीडियो आपको कभी इतिहास, कभी भूगोल, कभी जो है राज्य व्यवस्था, इन विषयों पर दे सकूँ। ठीक है, नमस्कार।